मैं नीरज निषाद आज एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है नीरज म्यूजिक क्लासेस फॉर TGT एंड PGT में सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि ये चैनल स्पेशली म्यूजिक सब्जेक्ट की तैयारी के लिए बनाया गया है, जिससे म्यूजिक सब्जेक्ट का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो TGT हो, PGT हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, UGC नेट का हो, ये अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है ये चैनल। तो बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सबसे पहले जो है टॉपिक पर ही अब आते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों में। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो हमारे लिए सबसे पहले जान लेना गान कितने प्रकार के होते हैं। गान जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका निबद्ध, दूसरा होता है अनिबद्ध। निबद्ध गान, जो गान स्वरों के साथ साथ ताल में भी बंधा हुआ हो, या जो रचना स्वर के साथ साथ ताल में भी बंधा हुआ हो, उसे हम निबद्ध गान की श्रेणी में रखते हैं। जैसे प्राचीन काल में था प्रबंध, वस्तु, रूपक, ये सब ताल में बंधे हुए होते हैं। या आप आधुनिक काल में ले सकते हो तो जैसे आपको मिल जाएगा ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी, ये सब ताल में बंधे हुए होते हैं। तो ये सब निबद्ध गायन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आपका आता है अनिबद्ध गान। वह रचना जो स्वरों में तो बंधा हुआ हो लेकिन ताल में ना बंधा हुआ हो, स्वतंत्र रूप से गाया जाता हो, उसे हम जो होते हैं अनिबद्ध गान कहा जाता है। उसे अनिबद्ध गान कहा जाता है। अगर प्राचीन काल में आप लें तो उसमें आपको मिल जाएगा जैसे रूप का आलाप, स्वास्थान नियम, रागा आलाप, ये सब अनिबद्ध गान के अंतर्गत आते हैं। ये स्वतंत्र रूप से होते थे। और आधुनिक समय में आप लोग ले सकते हो तो जैसे आकार का आलाप करते हैं, नोम तोम का आलाप करते हैं, तो ये स्वतंत्र रूप से किया जाता है। तो ये जो है इसको अनिबद्ध गान के अंतर्गत रखा जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी को निबद्ध और अनिबद्ध गान के बारे में पता चल गया होगा। प्राचीन काल में आलाप के जो होते थे वो 4 प्रकार होते थे। पहला आपका था रागा आलाप, रूप का आलाप, अल्पत्ति गान और स्वास्थान नियम के आलाप। तो सबसे पहले हम आप सभी को रागा आलाप के बारे में बताता है रागा आलाप। रागा आलाप क्या चीज़ है? राग के स्वरों का विस्तार करने के साथ साथ राग के 10 लक्षणों का भी पालन करना इसमें अनिवार्य होता है। राग के 10 लक्षण कौन कौन से हैं? जैसे आपका हो जाता है ग्रह, अंश, मंद्र, तार, न्यास, अपन्यास, ओडव, साडव, अल्पत्त, बहुतत्व, ये सब राग के 10 लक्षण होते हैं। इस नियम को पालन करते हुए जो है रागा आलाप को किया जाता था। और रागा आलाप करने से पहले पूरे राग का जो है परिचय गायक को देना होता है। प्राचीन काल में राग आलाप करने से पहले जो है प्राचीनकार को उस राग के बारे में परिचय देना अनिवार्य होता था। रागा आलाप, रूप का आलाप। रूप का आलाप, राग के सभी लक्षणों का पालन तो इसमें किया जाता है, लेकिन इसको क्या किया जाता है, इसको छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर दिया जाता है। ध्रुपद के धातु के समान जो इसको छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर दिया जाता है। और ये रागा आलाप से इसका जो ये आलाप होता है रूप का आलाप, ये थोड़ा विस्तार रूप से किया जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को रागा आलाप और रूप का आलाप के बारे में पता चल गया होगा। अल्पत्ति गान। अल्पत्ति गान में क्या होता है, राग के सभी लक्षणों का पालन करते हुए उसमें जो है तिरोभाव और आविर्भाव को दिखाया जाता था। अब आता है स्वास्थान नियम। स्वास्थान नियम के आलाप में क्या होता था कि इसमें भी राग के सभी लक्षणों का जो है पालन किया जाता था, लेकिन फिर इसको क्या किया जाता, 4 भागों में विभाजित कर दिया जाता था। यानी स्वास्थान नियम के कितने भेद हो जाएंगे? 4 भेद हो जाएंगे, जो आपको संगीत रत्नाकर में मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको प्राचीन काल के आलाप के बारे में समझ में आ गया होगा। आता है गीति। गीति क्या चीज़ होता है? प्राचीन काल में ध्रुपद की 5 गायन शैलियाँ थी जिसको गीति के नाम से जाना जाता था, जो था शुद्ध, भिन्न, गौड़, बेसर और साधारण। ये 5 गीतियाँ थीं और ये ध्रुपद गायन शैली के आधार पर ये गीतियाँ बनाई गई थीं। तो शुद्ध गीति क्या चीज़ है? शुद्ध गीति में क्या होता है कि इसमें मधुर स्वरों का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध गीति में मधुर स्वरों के प्रयोग के साथ साथ कभी कभी स्वरों को वक्र भी प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है भिन्ना गीति।
इसमें छोटे छोटे विभिन्न स्वर समुदाय का प्रयोग किया जाता है और कभी कभी जो होता है गमक का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें मधुरता बढ़ाने के लिए इसमें कभी कभी जो है गमक का भी प्रयोग किया जाता है। शुद्ध के बाद भिन्न हो गया भिन्न गौड़ गीति। गौड़ गीति का क्या होता है कि इसमें जो है गमक को जो है तीनों सप्तकों में प्रयोग किया जाता है। गौड़ गीति में उहाटी गमक को तीनों सप्तकों में जो होता है प्रयोग किया जाता है। गौड़ के बाद आपका आ जाता है बेशर। इसमें जो होते ठोड़ी को हृदय से लगा करके स्वरों के वर्णों का उच्चारण गंभीरता के साथ किया जाता है। अर्थात इसमें स्वरों का उच्चारण हृदय से गंभीरता के साथ किया जाता है। ये आपका हो जाता है बेशर गीति। आशा करता हूँ कि आप सभी को गीतियों के बारे में समझ में आ जाता है। बाणी। बाणी क्या चीज़ है? ध्रुपद की अलग अलग गायन शैलियों के नाम पर ही जो है वाणी शब्द का उत्पत्ति हुआ था। वाणी का तात्पर्य केवल गायन शैली से है। तो बानियों की संख्या कुल होती है 4। सबसे पहला आपका आता है डागुरी, खंडार, नौहार और आपका आता है जो है गोबरहार। तो ये 4 बानियाँ हैं। इसमें सबसे पहले जो आता है आपका वो आता है खंडार वाणी। खंडार वाणी जो था वो अकबर के समय में समोखन सिंह, जिनका उपनाम था नौबत खां, वो एक बीनकार थे और उन्हीं ऐसा माना जाता है कि खंडार वाणी उन्हीं के द्वारा रचना किया गया। वो जिस स्थान से आते थे उस स्थान का नाम था खंडार, तो उसी स्थान के नाम से खंडार वाणी का जो है नाम पड़ा। और खंडार वाणी के जो मुख्य गायक थे वो थे वजीर खां, शमसुद्दीन, अल्लादिया और वाराणसी के छोटे रामदास जी थे। तो खंडार वाणी के बाद वो है डागुरी वाणी। डागुरी वाणी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि डागुरी वाणी जो है इसके प्रवर्तक जो है स्वामी हरिदास को माना जाता है। डागुरी वाणी के प्रवर्तक जो है स्वामी हरिदास को माना जाता है। और इसके जो मुख्य गायक थे वो थे नसरुद्दीन, अल्लाह बंदे और रहमुद्दीन खां डागर। ये सब जो थे डागुरी वाणी के गायक थे। डागुरी वाणी के फिर नौहार वाणी। नौहार वाणी के प्रवर्तक जो है सुजान सिंह को माना जाता है, जिसको हम लोग हाजी सुजान खां के नाम से जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो तानसेन के दामाद थे। तो वो क्योंकि राजपूत थे और वो जिस जगह से संबंध रखते थे उस जगह का नाम था नौहार, तो ऐसा माना जाता कि उसी नौहार जगह के नाम से ही नौहार वाणी को जो है नाम रखा गया। आपका आता है नौहार डागुरी वाणी। डागुरी वाणी लोगों का मानना है कि डागुरी वाणी जो था तानसेन के द्वारा इसकी रचना किया गया डागुरी वाणी का। और जो है इसके मुख्य गायक तानसेन के साथ साथ जो थे वो आपके थे तानसेन के सिखाए हुए शिष्य, उनके बच्चे, ये सब डागुरी वाणी के ही ध्रुपद गायक थे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को जो है समझ में आ गया होगा। आपके अगर अभी भी कहीं कोई डाउट है तो आप हमारे जो है कमेंट बॉक्स में आकर के हमको कमेंट कर सकते हैं। हम आपके डाउट को जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और जो है अपने दोस्तों में ज़रूर इसको शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।